मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने हमें मौका बख्शा ताकि खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम को आप तक हम पहुंचा सकें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा जो मज़मून है वो है ज़मीर का ज़माना। ज़मीर का ज़माना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाले पैगामात का आपको नोटिफिकेशन मिले। कलाम अक़दस में से हम पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 22 और 23 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। खुदाउन के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, जब इंसान से आदम से गुनाह सरजद हो गया तो उस वक़्त उसे बागे अदन से खुदा ने बाहर निकाल दिया और ये ज़मीर का दौर कहलाया गया। कलाम अक़दस हमें सिखाता है कि जब आदम को बागे अदन से निकाला गया तो वो बाग के मशरक़ की तरफ चला गया और वहाँ ज़मीन पर खेती बाड़ी करने लगा जिस तरह वो बागे अदन में खेती बाड़ी करता था। और वहाँ ही आदम और हवा की औलाद पैदा हुई और बढ़ने लगी और वहाँ से कबीले और कौमें पैदा हुई और गिरदो नवा वो फैलने लगी। और इस ज़माना में कोई शरीयत या कोई कानून नहीं था और इंसान ज़मीर के फ़ैसले पर चलता था, क्योंकि इंसान की खुदा के साथ रफ़ाकत टूट चुकी थी और इंसान अपने फैसले खुद करता था। और इसलिए इस दौर को ज़मीर का दौर कहा गया है, क्योंकि इंसान ज़मीर के फैसले करता और नेको बद की पहचान करने लगा। इसीलिए वो बागे अदन से निकाला गया था। आदम और हवा गुनाह करने की वजह से बागे अदन से निकाले और वही आदत उनकी औलाद में मुंतकिल हो गई और इस तरह दुनिया में गुनाह बढ़ता गया। क्योंकि कलाम बयान करता है जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई गुनाह बढ़ता गया। बागे अदन में जो गुनाह हुआ था वो ममनुआ दरख्त के फल में से खाने से हुआ था और उस नाफरमानी की वजह से उसे बागे अदन से निकाल दिया गया और ज़मीन पर ज़मीर के दौर में, ज़मीर के ज़माने में इंसान ने जो पहला गुनाह किया था वो इससे कहीं बढ़कर था, क्योंकि एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि कायन ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। इस तरह गुनाह कम होने की बजाय गुनाह बढ़ गया। कलाम अक़दस में पैदाइश की किताब में मरकूम है कि खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं।
ضمیر کے زمانہ میں بدی کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی تھی۔ جب خدا نے ایک گناہ کرنے والے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا گیا تھا تو پھر خدا کیسے اس ضمیر کے زمانہ میں انسان کی بدی جو آسمان کو چھو رہی تھی خدا برداشت کرتا۔ اس طرح خدا نے دنیا کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا اور اس ارادے کو اپنے بندہ مقدس نوح پر ظاہر کیا کہ میں اس دھرتی کو نیست و نابود کر دوں گا اور زمین پر بارش برسے گی اور تو ایک کشتی بنا اور اس کشتی میں اپنے گھرانے کے افراد کو اس میں داخل کر اور زمین کی تمام جاندار اشیاء کے جوڑوں کو اور پاک چیزوں کو اس میں داخل کر۔ مقدس نوح کا جو طوفان اس دھرتی پہ آیا تھا، مقدس نوح نبی کا جو طوفان اس دور میں جس دور میں آیا تھا، یہ آدم کی پیدائش کے 1656 سال بعد آیا تھا۔ اور اس طرح خدا نے پھر ساری دنیا کو نیست و نابود کر دیا، ماسوائے وہی لوگ بچے جو مقدس نوح کی کشتی میں بیٹھے تھے اور وہ 8 جانیں تھیں۔ اور یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے پھر ارادہ کیا کہ میں انسان کو پاکیزہ دور بخشوں، اور جو خدا کے دل میں منصوبہ جات تھا اپنے بیٹے خدا یسوع المسیح کے تعلق سے، وہ اس پلان کو خدا دنیا میں متعارف کروا رہے تھے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور آنے والی سیڑھی کو، آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا تاکہ آپ ترتیب کے ساتھ خدا کے زندہ پاک کلام کو سمجھ سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دیں۔ گاڈ بلیس یو۔